हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं अध्याय फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को सोल्व करेंगे। चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया गया है, पढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चिन्हों के बारे में, उसके गुणन कैसे करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ बच्चों। देखिएगा, कहीं पर भी अगर हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमेशा उसका गुणनफल पॉजिटिव आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गुणनफल में सर्वप्रथम चिन्हों का ही महत्व है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक पूर्णांक निगेटिव और एक पूर्णांक पॉजिटिव आए तो बच्चों उसका गुणनफल हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये 3-4 पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं गुणनफल पहले क्वेश्चन को करने से पहले। अगर हमारे पास दोनों पूर्णांक पॉजिटिव आए तो उनका गुणनफल पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक पूर्णांक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उसका आंसर हमारा निगेटिव आएगा। बस ये दोनों पॉइंट समान है। आप इसमें हो सकता है आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाए कि पहला पूर्णांक पॉजिटिव या पहला पूर्णांक निगेटिव हो। बस आपको देखना क्या है कि उसमें सिर्फ एक पूर्णांक निगेटिव होना चाहिए और एक पूर्णांक पॉजिटिव, उनका गुणनफल माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। संख्या की मल्टीप्लाई सभी बच्चों से आती है, बस इसमें चिन्हों का खेल है बच्चों। पहले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा करना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट क्या क्वेश्चन दिया है, 3 × -1। यहाँ पर एक पूर्णांक हमारा पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी कि हमारा जो गुणनफल आएगा वो निगेटिव में आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3। क्लियर। सेकंड के अंदर क्या दिया गया है, -1 × 225, 225। एक पूर्णांक निगेटिव है, एक पूर्णांक पॉजिटिव है, इसका गुणनफल निगेटिव। 225 की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 225। थर्ड पार्ट, -21 मल्टीप्लाई -30। देखिएगा बच्चों, जो आपको 4 पॉइंट बताए गए थे, इन चारों का प्रयोग इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है। करना क्या है, यहाँ पर आपके दोनों पूर्णांक निगेटिव हैं। मैंने आपको बताया था अगर दोनों पूर्णांक निगेटिव आए तो उनकी मल्टीप्लाई यानी कि उनका जो गुणनफल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहाँ दोनों पूर्णांक निगेटिव है तो इनका गुणनफल पॉजिटिव। जब आप 21 की मल्टीप्लाई के साथ करोगे, आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 630। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है, -316 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पर भी दोनों पूर्णांक हमारे निगेटिव है बच्चों। दोनों पूर्णांक निगेटिव है तो करना क्या है हमको, इसका जो गुणनफल आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और 316 की जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 316। नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं बच्चों, आगे बढ़िए। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, -15 मल्टीप्लाई
0 मल्टीप्लाई -18। बच्चों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर आपके साथ कहीं पर भी संख्या में यानी कि अगर गुणा में कोई भी संख्या और उसके साथ आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी हो, 2 हो या 3 हो। अगर बीच में प्लस और माइनस नहीं है, सिर्फ आपका जो गुणनफल है में तीनों पद अगर मल्टीप्लाई में 3 पद हों, 4 पद हों या 2 पद हों और उनमें एक संख्या हमारी 0 हो तो उसका गुणनफल 0 आएगा, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर -15 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो आंसर आया हमारा 0, और फिर 0 की मल्टीप्लाई जब आप -18 के साथ करेंगे तो उसका भी गुणनफल क्या आएगा 0। इसलिए आपको सोचना नहीं है अगर बीच में कोई प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है। एक एग्जाम्पल देख देता हूँ बच्चों आपके लिए, ये देखिएगा। सपोज कीजिएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ हमारे पास एक चिन्ह चेंज हो जाए तो इसका आंसर आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक पद हमारा ये है और एक पद ये, दूसरे पद के बाद हमारा चिन्ह चेंज है। इसकी मल्टीप्लाई आप जब 15 के साथ करेंगे तो आंसर 0 आएगा और इसमें ऐड करेंगे 13 तो 13। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको ध्यान देना है बीच में सिर्फ आपका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। पद आपके 4 हों 5 हों कितने भी हों, अगर आपके उसमें एक संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसका आंसर 0 कर देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद आपका इसमें क्या दिया गया है बच्चों, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। करना क्या है बच्चों, उसमें देखिए आप सभी बच्चे, हम सर्वप्रथम जो माइनस वाले पूर्णांक दिए गए हैं इन दोनों को एक साथ एकत्रित करके इनके गुना कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, -12 मल्टीप्लाई -11 इंटू 10। ठीक है बच्चों, करिएगा। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था उसका गुणनफल हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, जब 12 की मल्टीप्लाई आप 11 के साथ करोगे, आप रफ कॉपी में करके देख सकते हो, तो उसकी मल्टीप्लाई आएगी 132 मल्टीप्लाई 10, यानी कि दोनों पूर्णांक अब हमारे पॉजिटिव हैं। जब आप इनकी गुना करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा बच्चों। जब 132 की मल्टीप्लाई आप 10 के साथ करेंगे तो गुणनफल आएगा हमारा 1320। क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट जी में क्या दिया गया है बच्चों, देखिएगा एक बार। 9 -3 मल्टीप्लाई -6। करना क्या है बच्चों, यहाँ पर भी एक पूर्णांक पॉजिटिव है और दो पूर्णांक हमारे निगेटिव है। ठीक है बच्चों, यानी कि एक संख्या हमें पॉजिटिव दी गई है, बाकी जो दो संख्या मल्टीप्लाई में दोनों हमारी निगेटिव है। तो जो निगेटिव वाली संख्या उन दोनों को एक साथ रखकर हम उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर्वप्रथम -3 मल्टीप्लाई -6। ठीक है बच्चों, करेगा 9 माइनस की मल्टीप्लाई आएगी आपकी पॉजिटिव, और जब आप 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे या 6 की गुना आप 3 के साथ करेंगे तो 6 तिया 18। ठीक है बच्चों, इसके बाद करना क्या है हमें, देखिएगा बच्चों। अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिएगा, 9 गुना 18। अब आपको 18 की मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ, आप रफ कॉपी में कर देख सकते हैं। और 18 की जो मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो उसका आंसर आएगा 162। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एच इसका जो पार्ट है एच, उसमें क्या दिया गया है बच्चों, -18 गुना -5 गुना -4। यहाँ पर हमारी जो गुना में तीनों संख्या दी गई है वे निगेटिव है बच्चों, इसलिए पहले हम दो संख्याओं को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी को उसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, -18 गुना
5। इसको ब्रैकेट से बाहर रखेंगे अभी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों? प्लस। 18 पंजे 90। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव गुना -4। एक संख्या पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि जो एक पूर्णांक हमारा जो संख्या दी गई है वो पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, तो उसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा निगेटिव। जब आप 90 की गुना 4 के साथ करेंगे, आप रफ कॉपी में करके देख सकते हैं बच्चों, तो आएगी -360। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या दिया गया है यहाँ पर हमके? h के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट i। यहाँ पर -1 गुना -2 गुना -3 गुना 4। 3 संख्या हमारी निगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 2 को एक साथ कलेक्ट करके सोल्व करते हैं और तीसरे को उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, -1 मल्टीप्लाई -2, इसको ब्रैकेट से बाहर। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 2 ही कम 2, -3 मल्टीप्लाई 4। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई -3, पॉजिटिव एक निगेटिव। आंसर आएगा हमारा -3 दूनी 6 गुना 4, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। गुणनफल हमारा आएगा निगेटिव में, 6 चौक 24। आंसर क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट पार्ट, सभी बच्चों के प्रत्येक पार्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखने का। करना क्या है, बाय स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। सिर्फ ध्यान रखना है चिन्हों का, कि चिन्हों को कैसे सोल्व करेंगे। जो मैं सब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको चिन्हों के बारे में बताया था कि उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट चे, इसमें क्या दिया गया है बच्चों? -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। यहाँ पर हमें 4 संख्या दी गई है जिनकी गुना करनी है, सोल्व करना है। चारों संख्या हमारी निगेटिव है, तो यहाँ पर हम 2 को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और 2 को एक साथ। -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस, 2 ही कम 2। अब इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आगे बढ़िएगा, 18 गुना 2 यानी कि 18 दूनी 36। ठीक है बच्चों, आपको सवाल के अंदर जो भी साइन दिए गए हैं सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है। बाकी संख्या की मल्टीप्लाई सभी बच्चे जानते हैं कैसे करनी है, आप रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। अगर कोई संख्या बड़ी है तो आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं बच्चे, इसको सोल्व करेंगे। क्या दिया है यहाँ पर? इसमें दिया है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है यहाँ पर? 18 ब्रैकेट 7 प्लस माइनस के 3 बराबर 18 गुना 7 प्लस 18 गुना माइनस के 3। बच्चों यहाँ पर एक नियम भी लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3 पूर्णांक मान लेगा, A B C, यानी कि A गुणा B प्लस C। इसको हम लिख सकते हैं A गुणा B और A गुणा C। ठीक है बच्चों,
इसको सोल्व करते हैं। हमें सोल्व करके बताना क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं। चलो सोल्व करते हैं बच्चों। इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। सर्वप्रथम पहला पार्ट इसका सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट उठाइएगा बच्चों। क्या दिया है? 18 7। ठीक है बच्चों। सर्वप्रथम इसका ब्रैकेट से संख्या को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 18 प्लस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा? माइनस के 3। ठीक है बच्चों। अब ये वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 18 7 में से 3 गया 4। चलो 18 गुना 4 यानी कि 72। फर्स्ट पार्ट का जो हमारा सोल्व आया वो 72। ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या दिया है? 18 गुना 7 प्लस 18 गुना माइनस के 3। सोल्व करते हैं। 18 का पहाड़ा जब हम साथ में पढ़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 18 सत्ते 126। ठीक है बच्चों। 18 के साथ ही मल्टीप्लाई आप कॉपी में भी करके देख सकते हैं। प्लस 18 की मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करेंगे। यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक यानी कि इसका जो गुणनफल आएगा वो नेगेटिव आएगा। 18 दिया 54। ब्रैकेट सोल्व करते हैं बच्चों। 126 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। चलो बच्चों सोल्व करते हैं आगे। आप 126 में से 54 को घटा देना है। अब करना क्या है? यहाँ पर हमारी जो डिजिट संख्या दी गई है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव की संख्या जो है बड़ी है और नेगेटिव की छोटी है, यानी कि सोल्व करके जो आंसर आएगा हमारा क्या है? आएगा पॉजिटिव में। ठीक है बच्चों। आप 126 में से 54 को घटा लीजिएगा। ठीक है, 2 12 में से 5 गए 7। ठीक है, क्या है? 72। दोनों पार्ट का जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वल है। ये भी +72, ये भी +72। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये आप क्लियर। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं इसको। -21 -4 प्लस माइनस के 6। -21 गुना -4 प्लस -21 गुना -6। सेम जैसा पार्ट पहला किया है बच्चों, सेम ऐसा ही पार्ट ये है। इसमें बस थोड़ा चिन्ह एक्स्ट्रा है, यानी कि माइनस और प्लस जो संख्या हमारा गुणनफल है वो ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपका मैथ के अंदर ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप एक चिन्ह की भी गुना गलत करते हैं तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो पूरा चेंज हो सकता है। प्लस और माइनस का इतना ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा। एक गुना आप सभी बच्चे जानते हैं, बस आपको इस ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ध्यान क्या रखना है कि हमें अपना चिन्ह नहीं गलत करना। जो चिन्हों की मल्टीप्लाई है बहुत ध्यान से करनी है। कैसे बढ़ते हैं आगे। इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं बच्चों। -21 -4 -6। सर्वप्रथम इन संख्याओं को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। -4 प्लस माइनस -6। ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करके क्या आएगा बच्चों? -4 और -6, यानी कि माइनस और माइनस संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो आएगा -10। ठीक है बच्चों, संख्या को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। अब हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। 21 की 10 में गुना करेंगे 210। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है हमारा? पॉजिटिव 210। सेकंड पार्ट -21
-4 -21 -6। पहला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, संख्या जो दी गई इनको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। -21 गुना -4 -21 -6। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 21 चौक 84। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 21 छक्की 126। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं, 84 प्लस 126, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 8 2 10 और 11 1 और 1 2। यहाँ पर भी हमारे जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्टों का जो सॉल्यूशन आया वो भी इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, दोनों जो हमारे पार्ट दिए गए हैं दोनों इक्वल है, इनका जो सॉल्यूशन है हमारा इक्वल है, इसलिए हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अगर हमारा दोनों पार्टों का सॉल्यूशन अलग अलग तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो अलग है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 मल्टीप्लाई a किसके समान है। ठीक है बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है आपको, करना क्या है इसके अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमें पूर्णांक a दिया गया, अगर हम इसके साथ -1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके समान होगा। सपोज कीजिएगा बच्चों, अगर हम a इसके साथ a का मान कुछ भी हो सकता है बच्चों, अगर a के साथ हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके समान आएगा, -a के समान। ठीक है बच्चों, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a के लिए जो -1 गुणा a है ये a का गुणात्मक प्रतिलोम भी हो सकता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर प्लस का है तो माइनस आएगा। सपोज आप मान लीजिएगा a का मान आप कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ मान लो 2। ठीक है बच्चों, लेना है धनात्मक, 2 की मल्टीप्लाई आपके साथ करेंगे -1 के साथ तो क्या आएगा -2, वही जो हमारा -1। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया है -1 किसी भी पूर्णांक a के लिए। ठीक है बच्चों, इसका हम डेफिनेशन के साथ हल करते हैं, किसी भी पूर्णांक a के लिए। ठीक है बच्चों, जो -1 गुणा a जो दिया गया ये किसके समान होगा, ये -a के समान होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है a का मान कुछ भी हो सकता है, वो भी पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया गया है बच्चों, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ठीक है बच्चों, करना क्या है, हम जानते हैं, यानी कि हमें बताना है कि वह पूर्णांक कौन सा है जिसका -1 के साथ गुणनफल
है। ऐसा ही कोई इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है बच्चों, -22। -22 के लिए हमें ऐसा पूर्णांक निकालना है जो अगर हम -1 के साथ हम गुना कर दें। अगर सपोज करें बच्चों, अगर हम -22 की -1 के साथ गुना करें तो क्या आएगा, +22। तो वह पूर्णांक 22 होगा। ठीक है बच्चों, वह पूर्णांक 22 होगा जिसका गुणनफल -1 के साथ होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन में हम कह भी सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या और -1 की गुणा उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या, क्या, किसी भी संख्या -1 के साथ गुणनफल, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या और -1 की गुणा, यानी कि कोई संख्या और उसकी -1 के साथ गुणा की जाए तो जो संख्या आएगी वह उस संख्या की योज्य प्रतिलोम होगी। इसलिए -22 योज्य प्रतिलोम +22। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, वह संख्या जो पूर्णांक निकालना है वो उसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसमें काफ़ी पार्ट दिए गए, आप उसको कर सकते हैं सोल्व। नेक्स्ट, सॉरी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में गुणात्मक प्रतिलोम बताया था बच्चों, वो योज्य प्रतिलोम है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उसको थोड़ा गलत डेफिनेट किया गया है, इसको वो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, वो योज्य प्रतिलोम है। ठीक है बच्चों, इसलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। चार में क्या दिया गया है, -1 को -1 गुणा 5 से आरंभ करके, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए, कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 मल्टीप्लाई -1 = 1 को निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। करना क्या है, इसमें दिया गया कि -1 को 5 से आरंभ करके, यानी कि ये आपको एक पद दिया गया है, उसको आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए और -1 × -1 = 1 को निरूपित करिए। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है, -1 को 5, क्या आएगा, -5 -1 को 4 से गुना कीजिएगा बच्चों, क्या आएगा, -4। ठीक है, -1 को गुना कीजिएगा 3 के साथ, क्या आएगा, -3। ठीक है बच्चों, -1 को गुना कीजिएगा 2 के साथ, क्या आएगा, -2। -1 की गुना आप 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है बच्चों, और जब -1 की मल्टीप्लाई आप 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0। उसके बाद हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, जो आएगा 1, और यही हमको निरूपित करना था। ठीक है बच्चों, -1 × 5 यानी कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई एक पैटर्न दर्शाना था, जिसको -1 गुणा -1 = 1 को निरूपित करना था। ये क्वेश्चन सोल्व बच्चों, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के बाद सभी बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, जो इस टाइम घरों पर अपने खाली बैठे हैं बच्चे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचाएं, सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।